गुड इवनिंग क्लास। नमस्ते सभी को। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आ जाएं भाई, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अगेन आप लोगों के लिए एक अच्छा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हो कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को बेसिक समझा था, बेसिक समझा था। तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग के कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं और साथ में क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है आपका वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे आ जाएं, जितने स्टूडेंट आ चुके हैं एक बार सभी बच्चे बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए। मैक्सिमम जल्दी जितना हो सकता है सभी को इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। जितने स्टूडेंट आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। चलो क्वेश्चन टैग की यदि बात किया जाए बेटा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा फॉलो की जाती है। मतलब एक आपको बिल्कुल स्मॉल क्वेश्चन, एक आपको बिल्कुल मिनी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। उसी मिनी क्वेश्चन को, उसी स्मॉल क्वेश्चन को हम लोग टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग बोलते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ वी यूज टैग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन, यानी कि क्वेश्चन टैग को जब यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है वो मैंने पहले भी आपको बताया, कंफर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब जो हम बात बात पे हिंदी में बोलते हैं, है ना, है ना, आप वहां गए हैं ना, आपने काम किया है ना, आप अनिल हो ना, आपने ये काम किया है ना, मतलब जो है ना, है ना, है ना, है ना, है ना वर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आगे बात किया जाए, ये आपका सेम लिखा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो कि एक सेंटेंस के बाद यूज किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, सीमा वॉक फास्ट, आगे लिखा हुआ डजंट सी, तो यहाँ पे जो डजंट सी होगा बेटा इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। दे आर नॉट गोइंग, आगे लिखा हुआ आर दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। ये आपका हो चुका था, कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे। केस नंबर 1 एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। पांचों केस में आपको यहाँ पे समझा देता हूं। सबसे पहला मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था भाई, क्वेश्चन टैग में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब जो सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग होते हैं वो आपके बिल्कुल सेम होते हैं, सेम टेंस में होंगे। मतलब यहाँ पे कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। पहला केस तो यही था। सेकंड केस की बात किया जाए, सेकंड केस क्या बेटा, क्वेश्चन टैग में यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। ये आपकी सेकंड केस है, मैंने आपको बताया था। थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में हम लोगों ने जाना था कि क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा, यानी कि हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। उसके बाद केस नंबर 4 था, यदि कभी भी आपको एम नोट मिलता है तो एम नोट का शॉर्ट फॉर्म कभी एमेंट नहीं बनेगा, एम नोट हमेशा चेंज हो जाएगा, आरेंट में चेंज हो जाएगा। ये केस नंबर आपका 4 है। केस 5 की बात किया जाए बेटा, केस 5 में क्या था भाई, क्वेश्चन टैग में हम कभी भी नाउन को यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम लोग किसको लेंगे, नाउन की जगह हमेशा प्रोनाउन को यूज किया जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझनी है। ये आपके वो केस है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, यही आपके क्वेश्चन टैग का बेस है। पांचों केस याद हो गए। केस नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन टैग में सेंटेंस एंड टेंस मस्ट बी इन सेम टेंस। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन सेम टेंस, मतलब बिल्कुल सेम टेंस में होना चाहिए। सेकंड केस क्या होगा, यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है देन क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है देन क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एम नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एमेंट कभी भी नहीं बनेगा, एम नोट हमेशा आरेंट में चेंज हो जाएगा। केस नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन टैग में जो नाउन हम लोग लगाते हैं कभी नाउन का यूज नहीं होगा। सेंटेंस में कोई भी नाउन गिवन है तो क्वेश्चन टैग जब बनाओगे उस नाउन का हम लोग क्या लगा देंगे, उस नाउन का प्रोनाउन आएगा जो कि हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ये पांचों केस आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हम लोग आगे ले चलते हैं आप लोगों को, ये सभी केस हो चुके हैं। केस नंबर 5 हो चुका, 6 पे आ जाते हैं। देखो केस नंबर 6 क्या है, केस नंबर 6 है, यदि आपको कभी भी हार्डली आपको मिलता है या कभी भी आपको बेयरली आपको मिलेगा, सेल्डम आपको मिलेगा, स्कार्सली आपको मिलेगा, लिटिल आपको मिलेगा, फ्यू आपको मिलेगा, तो बेटा इनसे जो सेंटेंस बनेगा, यहां से जो सेंटेंस आपका बन जाएगा, सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा, सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा आप लोग सभी जानते हो भाई, इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बातें आप लोगों को पता है, क्योंकि यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा हो जाता है, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ चुका है, यदि समझ आ चुका तो एक बार बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। अब आगे जाओगे ना आप लोग तो हम लोग क्या है, यहाँ पे देखो कभी कभी एग्जाम क्या है, मैंने आपको बोला यदि आपको यहाँ पे ओनली लिटिल मिलता है,
ठीक है, या आपको फ्यू मिलता है, तो बेटा इनसे बनने वाला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा, इनका क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात आप लोग लिख लीजिए। लेकिन एग्जाम आपको पागल बनाने के लिए, आपके एग्जाम आपको पागल बनाने के लिए बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे देगा। कैसा देगा, उनको पता है कि बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लिटिल आपको मिलेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। अब एग्जाम क्या डालेगा, हो सकता है एग्जाम यहां पे अ लिटिल को डाल दे, ये भी हो सकता है कि एग्जाम यहां पे द लिटिल को ले ले, ये भी हो सकता है कि एग्जाम यहां पे अ फ्यू को ले ले, अ फ्यू आपको मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि यहां पे द फ्यू की बातें आ जाए, अ फ्यू या द फ्यू। बेटा यदि आपको ये केस मिलता है ना, तो इस केस में सेंटेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा नेगेटिव बनेगा। इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, अ फ्यू इनका यूज किया जाएगा बेटा, तो वो हमेशा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। देन उसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आ गया, समझ आ गया तो बता दीजिए बेटा। और जितने बच्चे आ चुके ना, एक बार सेशन को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर किया जाए, ताकि यहाँ पे सभी बच्चे आ जाएं, सभी बच्चे मुझे यहाँ पे मिल जाएं। हम लोगों का जो एम है 300 प्लस का कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई, तभी तो पढ़ाने का मजा आएगा, तभी हम लोग यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिव होके पढ़ने वाले भी है ना जी। अब आगे ना जितना टाइम पास में आ गया, आपको पता अब अपने पास कितने दिन है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने सिलेबस को निपटा लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस होने वाला है। मैक्सिमम सिलेबस हम लोगों ने नजदीक लगा ही दिया है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो इशू, आगे लिखा हुआ है देयर वर नो गुड स्कूल्स इन द टाउन, है ना। अब इन बातों को समझो, ये आपका केस नंबर 7 है। केस नंबर 7 बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट चला हुआ हूं, एक एक बातें आपको बताई है मैंने, सभी बातें आप लोगों को बता दी। देखो यहां पे लिखा हुआ देयर इज नो इशू। देखो जब भी क्वेश्चन टैग आप लोग बनाओगे, यदि सब्जेक्ट आपको यहां पे देयर मिलता है, क्वेश्चन टैग में यदि सब्जेक्ट आपका देयर होता है, तो भाई जब इसका आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर है, तो क्वेश्चन टैग जब बनाओगे तो क्वेश्चन टैग में भी आप शॉर्ट फॉर्म के बाद में क्या लगाओगे, शॉर्ट फॉर्म के बाद में हमेशा देयर का यूज होगा। ये बात आप लोग लिख लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में भी हमेशा देयर का यूज होगा। अब यहां पे जाओगे, अब हेल्पिंग वर्ब को देखो, हेल्पिंग वर्ब यहां पे इज है ना, यहाँ पे इज आएगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव, देयर इज नो इशू, है ना, तो इसका मतलब ये आपका बन जाएगा इज देयर, आपका यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा। आगे जाओगे सेम केस है, यहाँ पे वर आपका यूज हो जाएगा, बाद में हम लोग देयर को लगा देंगे। ठीक है, ये केस नंबर 7 है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया, तो आप सभी बच्चे पूछ लीजिए कि समझ आया नहीं आया। तो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग मिलके केस नंबर 7 के 7 को, केस 7 के 7 को हम लोग पढ़ते हैं। केस नंबर 1 क्या था, जब भी आप लोग क्वेश्चन टैग बनाओगे, तो जो सेंटेंस गिवन है एंड जो टेंस गिवन है, दोनों आपके सेम टेंस में होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन टैग बनाते टाइम कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब इज है, क्वेश्चन टैग में भी जाएगा, वोज है तो वो जाएगा, हैज है तो है जाएगा, हैड है तो हैड आएगा। ये बात आप लोग जान लो। सेकंड केस क्या है, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन टैग, यदि आप क्वेश्चन टैग बनाते हो, तो सेंटेंस को चेक कीजिए कि सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में है। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट बनता है ना। थर्ड केस क्या है, क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा। इज नॉट को एजेंट लिखा जाएगा, वॉज नॉट को वोजेंट लिखा जाएगा, कैन नॉट को कांट लिखा जाएगा, शेल नॉट को शांट लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, एम नॉट चेंज हो जाता है आरेंट में, एमेंट आप लोग नहीं बनाओगे। केस नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, नाउन को रिप्लेस किया जाएगा प्रोनाउन के साथ में। केस नंबर 6 में क्या बताया, केस नंबर 6 मैंने बताया यदि सेंटेंस में कभी भी हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, अनलेस, अनटिल आपको मिलता है, तो बेटा वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव चला जाएगा। केस नंबर 8 में क्या बताया, केस नंबर 8 में 7 में क्या बताया,
7 में ये बताया कि यदि सब्जेक्ट आपका देयर है, सब्जेक्ट आपका देयर है, तो क्वेश्चन टैग जब बनाओगे तो लास्ट में भी यूज किसका होगा, देयर का यूज होगा, वो कभी किसी में चेंज नहीं होगा। तो 7 के 7 याद हो गए हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि हमें याद नहीं हो तो बेटा पूछ लेना, आप लोग पूछने का काम आपका, समझाने का काम हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, आई थिंक ही इज राइट, ये आप लोग डाल दो केस नंबर 8। केस नंबर 8 देखो बेटा यहां पे क्या है, इस केस में क्या लिखा हुआ है, यहां पे दो सेंटेंस आपको मिलेंगे, एक आपका क्लोज ये मिल गया, एक क्लोज यहां पे मिल गया ना। आपको ये देखना है कि दोनों में, दोनों सेंटेंस में मेन क्लोज कौन सा है, दोनों सेंटेंस में मुख्य वाक्य कौन सा है, मेन वाक्य किसका है, जहां पे बातें की गई है, जहां पे एक्शन एंड सब्जेक्ट आपको दोनों मिलेंगे, है ना। तो यदि यहां पे देखोगे आई थिंक, मैंने सोचा, मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं ही इज राइट, वह राइट है ना। भाई मेन क्या हुआ, मेन सोचना मेन थोड़ा नहीं है, जो उसने सोच के बताया कि वही मेन होगा, तो मेन क्लोज आपका ये बन गया, मेन सेंटेंस आपका ये बन गया, तो इसी का क्वेश्चन टैग बनेगा। केस नंबर 8 में क्या है, यदि दो सेंटेंस गिवन है, दो क्लोजेस गिवन है, तो जो भी मेन होगा, मेन क्लोज का ही हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हमेशा मेन क्लोज का क्वेश्चन टैग बनता है। तो मेन क्लोज यहां पे बाद में है, तो एज का एज आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे, शॉर्ट फॉर्म आपका क्या बनेगा, शॉर्ट फॉर्म का एजेंट बन जाएगा, है ना। आगे ही है तो हम लोग यहाँ पे ही लगा देंगे, और जब क्वेश्चन टैग बनाओगे कभी मत भूलना कि पीछे साइन हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ आ गया? यदि समझ आ गया है तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। आगे ले चलता हूं, ले चलें तुम्हें नेक्स्ट केस पे, है ना। चलो यहां पे गिवन है आई एम फाइन, बेटा ये तो सभी को पता है, कोई तो ऐसा नहीं होगा ना जिसको ये पता नहीं होगा, आई एम फाइन। विद इन अ सेकेंड आप लोग इसका जवाब दोगे, मैक्सिमम 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको बस इतना करना है। यदि एम गिवन है पॉजिटिव है तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग क्या है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इसका क्या बना देंगे, एम का बन जाएगा आर, नोट लगा के बन गया आरएंट बन गया, उसके बाद आपका आई आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया? आगे बढ़ जाते हैं। एवरीवन हैज कम, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो यहां पे देखो हैज गिवन है तो हैज आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनने के लिए बाद हैजंट बन जाएगा। ये भी आपका कैन गिवन है तो यहां पे नेगेटिव बनने के बाद कांट बन जाएगा। इतना तो सभी को आ गया, इतना तो सभी बच्चों को आ चुका है ना, इतना तो सभी को आ चुका है। अब यदि आगे हम लोग चलते हैं बेटा, यदि आगे हम लोग चले तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन से आप लोगों को कुछ बातें याद हो जाएंगी। क्या याद हो जाएंगी भाई? कलेक्टिव नाउन को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कलेक्टिव नाउन या तो यूनाइटेड फॉर्म में होता है ना, या आपका डिवाइडेड फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन टैग में बस आप इतना देख लो, ध्यान से समझना इस बात को, यूनाइटेड फॉर्म और डिवाइडेड फॉर्म। आप एक लाइन समझना बस, पहले तो कलेक्टिव नाउन नहीं भाई, चलो देखो ये जो नो वन एवरीवन गिवन है, ये आपके क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नालायक को बोलते भी नहीं आप लोग कि आपने क्या लिख दिया, एक ने भी नहीं बताया ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये तो समझ आ गया ना, इंडेफिनिट है ये आपका। यदि ये इंडेफिनिट है बेटा तो आप समझ जाना एक लाइन। वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम लोग हमेशा इट को लगाते हैं, तो आप लोग जानते ही जानते हो ना, लेकिन क्वेश्चन टैग की बात किया जाए, इंडेफिनिट में क्या है, देखो यहां पे आपका समबडी हो सकता है ना, हो सकता है यहां पे आपको नोबडी मिल जाए, ये भी हो सकता है कि यहां पे आपको एनीबडी मिल जाए, ये भी हो सकता है कि यहां पे आपको एनीवन मिल जाए, ये भी हो सकता है कि यहां पे आपको नो वन मिल जाए, या हो सकता है यहां पे आपको क्या मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, समवन भी हो सकता है। समझ गए ना? तो ये केस आपको समझ आ गया है ना। अब आपने क्या है, वैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके बाद आने वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, पॉजेसिव केस होगा, वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन क्वेश्चन टैग में कुछ अलग है, क्वेश्चन टैग कुछ अलग बोलता है। क्या बोलता है भाई? आपने एक काम करना है, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद वर्ब को चेक कर लो, वर्ब को आप लोग चेक कर लो, है ना। वर्ब यहां पे सिंगुलर फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, यहां पे जाओगे वर्ब आपको सिंगुलर फॉर्म मिलेगा मिलेगा, ये आपका बाकी टॉपिक के लिए। लेकिन क्वेश्चन टैग एक लाइन बोलता है, क्वेश्चन टैग क्या बोलता है भाई? कोई बात नहीं, यदि सभी जगह सिंगुलर फॉर्म में होता है तो ठीक है, हो जाने दीजिए,
हम लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि जब क्वेश्चन टैग आप लोग इनका बनाओगे तो क्वेश्चन टैग की जगह कभी भी इट यहां पे नहीं आएगा, इनकी जगह हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, इनकी जगह हम लोग हमेशा दे को लगाएंगे। ये बात आप लोग लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो कभी भी इट यहां पे नहीं आएगा, इनकी जगह हमेशा क्या होगा, इनकी जगह हमेशा दे का यूज होगा। क्या बोलते, इतना समझ आया नहीं आया? अब हमने क्वेश्चन टैग यहां पे बनाया, इसका क्या बना, यहां पे हैज आ गया, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा के शॉर्ट फॉर्म बना दिया, हैजेंट बन गया, यहां पे आपका कांट बन चुका ना। अब पीछे क्या आएगा, पीछे तो दे आएगा ही आएगा क्योंकि आगे एवरीवन गिवन है, यहां भी दे आएगा। अब एग्जाम क्या डालेगा, एग्जाम ऑप्शन में भी आपको यहां पे हैजेंट दे देगा, हैजेंट दे आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, इतना फाइनल है, यहां पे ऑप्शन में हैजेंट दे आपको मिलेगा। बेटा एक बात ध्यान से देखना, क्या दे के साथ में है जाएगा, क्या दे के साथ में है जाएगा, नहीं आएगा ना, दे के साथ में हैज नहीं आएगा, क्योंकि दे के साथ में हैज कभी भी नहीं आया। तो इसका मतलब आप लोगों को यहां पे क्या है, हैज को हैव में बदलना है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन हैज का हैव तो बना सकते हैं क्योंकि सेम टेंस होता है। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा हैजेंट दे बन जाएगा, हैवेंट दे इसका बन जाएगा। समझ आ गया? ध्यान से समझो अगेन, यदि कभी भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलता है, समबडी, समवन, नो वन, एनीबडी, ये आपको कोई भी मिलता है, तो क्वेश्चन टैग जब भी बनाओगे तो क्वेश्चन टैग में इनकी जगह हमेशा दे का यूज होगा, और दे का यूज होगा तो यहाँ पे दे आएगा, यहाँ भी दे आएगा। अब दे के साथ में हैज आ नहीं सकता, टेंस भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हैज की जगह हैव हो सकता है, हैव की जगह हैज हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हैवेंट दे होगा। फाइनल है, आगे चले, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। क्वेश्चन ये आपका हो गया, देखो ये आपके क्या है, सभी इंडेफिनिट लिखे हुए हैं। जब इनका आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते हो, इनका कभी भी आप लोग क्वेश्चन टैग बनाओगे तो बेटा हमेशा इनकी जगह पे क्या आएगा, हमेशा इनकी जगह पे दे का यूज होगा। बस यही बात आप लोगों को सीखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, 9 और 10 को देखो, 9 और 10 क्वेश्चन को बनाओ। अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पे केस नंबर 10, जल्दी। देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से देखोगे ना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, यहां पे न इज है, न एम है, न वोज है, न वर है, न आपका कुछ भी है, यहां पे कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है ना, आप लोग समझ जाओ, यदि कभी भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा तो एक लाइन लिख लीजिए, यदि कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो या तो आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, या तो सेंटेंस में आपको V1 मिलेगा, नहीं तो सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म मिलेगा। या तो V1 मिलेगा या आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो दो ही वर्ब आ सकती हैं, या तो V1 आ सकती है या V1 के साथ में SES हो सकता है, और नहीं तो आपकी सेकंड फॉर्म आ सकती है। इनके अलावा कोई भी वर्ब नहीं हो सकती है ना। यदि V1 आपको मिलता है तो इस चीज को लिख लीजिए, यदि आपको यहां पे V1 मिलता है, हाँ, तो बेटा V1 के साथ में जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप लोग क्या लगाओगे, या तो यहां पे डू आएगा या यहां पे डज का यूज होगा, या तो डू आएगा या डज आएगा। डू कब आएगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल फॉर्म में होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो डू आएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम लोग किसको लगाएंगे, डज को लगाएंगे, है ना। और जब सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म के साथ में हम लोग हमेशा डिड को लगाएंगे। हाँ या ना, यदि समझ आ चुका तो बता दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यदि V1 आपको मिलता है तो डू या डज आएगा, यदि सेकंड फॉर्म आपको मिलता है तो सेकंड फॉर्म में हम लोग हमेशा डिड को लगाते हैं। अब क्वेश्चन को चेक कीजिए, यहाँ पे वर्क यहाँ पे गिवन है तो इसका मतलब ये V1 है। यदि V1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो डू आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, या यहाँ पे डज का यूज होगा। ये तो समझ गए। अब आगे देखो, सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बन जाएगा, ये डोंट बन गया, ये आपका डजंट बन गया। शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे डोंट, और यहाँ पे बनाओगे तो ये बन जाएगा डजंट बन जाएगा, है ना। अब आगे बढ़े, आगे मोहन गिवन है, मोहन आपका क्या है, मोहन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब मोहन के अकॉर्डिंग तो ही आएगा, यहां भी ही आएगा। अब ही का और डू का कोई कनेक्शन नहीं बना, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में यदि बात किया जाए हम लोग यहां पे बना देंगे डजंट ही, है ना। और इसका जब बनाओगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है,
यहाँ पे डिड आएगा, शॉर्ट फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पे डिडंट बन जाएगा, मोहन के लिए यहाँ पे ही का यूज होगा। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया? यदि समझ आ चुका तो बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है, यदि समझ नहीं आया बेटा तो भी आप लोग बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आया है ना। यदि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, यदि आपको लगता है कोई चीज हमें समझ नहीं आई है तो जल्दी जल्दी आप लोग पूछ सकते हो। ओके चलो अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे। देखो यहां पे लिखा हुआ दिस इज माई पेन, है ना। सबसे पहली बात तो वही है, केस नंबर 11 है ये आपका, केस 11 है ना। तो आगे जाओगे ना, सबसे पहले तो इज यूं का यूं आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के लिए नोट आएगा, शॉर्ट फॉर्म बन गया, एजेंट बन गया, इतना फाइनल है। अब आगे क्या आएगा, दिस आएगा, डेट आएगा, इट आएगा, वो जान लेते हैं, है ना। यहां पे लिखा हुआ है यदि सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है भाई, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी आपको दिस मिलता है, डेट आपको मिलता है, इट आपको मिलता है, तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टैग होगा ना वो हमेशा इट बनेगा, हमेशा ही इट बनेगा। यदि आपको दीज या दोज मिलता है, दीज या दोज आपको मिलता है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा, हमेशा दे बनेगा। यदि आपको दिस या इट या डेट मिलता है तो आप इट में बदलोगे। यदि आपको मिलता है क्या, यदि आपको दीज या दोज मिलते हैं तो हमेशा दे बनेगा। यदि आपको यहाँ पे वन मिलता है तो वन का हमेशा क्या बनेगा, वन का वन बनेगा, है ना। दिस डेट इट का इट बनेगा, दिस दोज का दे बनेगा, वन का वन होगा। ये बात भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत बड़ी लाइन है क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई दिस डेट इट का क्या बनेगा, इट बनेगा। यदि आपको यहाँ पे दीज या दोज मिलता है तो दे बनेगा, यदि आपको वन मिलता है तो वन का वन बनेगा, है ना। इस बात को भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा एजेंट, आगे दिस गिवन है तो यहाँ पे इट लगा दीजिए, एजेंट इट बनेगा। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। यदि समझ आ चुका है तो मुझे बता दीजिए, नहीं आया हुआ तब भी बता दीजिए। देखो अब केस नंबर 12 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। केस 12 में क्या लिखा हुआ है, ओके देखो, हाँ ये क्वेश्चन आपका है। अब यहां पे क्या है, यहां पे बातें की गई हैं कलेक्टिव नाउन की, है ना। यहां पे बातें की गई हैं अब कलेक्टिव नाउन की, और मैं आपको समझा चुका हूं भाई कलेक्टिव नाउन की जब बातें होंगी तो आपको क्या है, दो केस आपको मिलते हैं, या तो आपको मिलेगा यूनाइटेड फॉर्म या आपको क्या मिलेगा, या आपको मिलेगा डिवाइडेड फॉर्म मिलेगा। यूनाइटेड या डिवाइडेड फॉर्म आपको मिलेंगे। बेटा जब यूनाइटेड फॉर्म आपको मिलता है, यूनाइटेड फॉर्म आपको मिलता है तो हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कैसा रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। जब आपको डिवाइडेड फॉर्म में मिलेगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लूरल फॉर्म में, ये तो जानते हो। बट आप जब क्वेश्चन टैग बनाओगे ना, क्वेश्चन टैग में बस एक लाइन देख लेना, क्वेश्चन टैग में बस क्या देख लेना, जब भी आप लोग क्वेश्चन टैग बनाओगे तो एक लाइन देख लेना। क्वेश्चन टैग बनाते समय देखो, यदि यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में मिलता है, यदि हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर फॉर्म में मिलता है तो क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो हम लोग हमेशा इट को लगाएंगे, है ना। एक तो ये लाइन है, और सेकंड लाइन क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब को चेक कीजिए। यदि हेल्पिंग वर्ब आपको मिलता है प्लूरल फॉर्म में तो इसका जब क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा ना वो आपका दे का यूज होगा। समझ आ गया, दे कब आएगा, इट कब आएगा, ये समझ आ गया ना। या तो इसको इस लैंग्वेज में समझो जो मैंने यहां पे समझाया है, बिल्कुल अपने वाली लैंग्वेज में। भाई यदि आप हेल्पिंग वर्ब को देख लो, यदि हैज गिवन है ना तो हैजंट इट बनेगा, यदि आपका हैव गिवन है तो हैवंट दे बन जाएगा, है ना। या इसको यहां पे समझो, यूनाइटेड फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो इट आएगा। यदि डिवाइडेड फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग दे को लगा देंगे ना। बस यही दो केस है, आपको समझने हैं। अब क्वेश्चन को चेक कीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज गिवन है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे बन जाएगा हैजंट बन जाएगा, और इसके साथ में हम लोग हमेशा इट को लेते हैं। कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोग इट और दे को लेते हैं, है ना। यहाँ पे आर गिवन है तो आप लोग समझ गए हो कि ये बन जाएगा आरंट, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा दे बन जाएगा। हाँ या ना, क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया? यदि समझ आ चुका तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। नहीं समझ आया तब भी आप लोग बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया
भाई कलेक्टिव नाउन को बस आप लोग देख लीजिए किसमें है, वही बातें यहाँ पे सभी बातें समझाई गई है। आप लोग इसको देख सकते हो ध्यान से, अच्छे से आप लोग चेक भी कर सकते हो। ओके चलें, चलो अब आगे जाओगे, यहां पे लिखा हुआ द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। भाई सेम क्वेश्चन है ना, इतना टाइम क्यों लगाएंगे। यहां पे क्या है, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, हैव यहां पे गिवन है, तो यहां पे हैव का हैव आएगा। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट को, हैवेंट आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे का यूज होगा, तो हैवेंट दे यहाँ पे यूज होगा, हाँ या ना, हैवेंट दे यहाँ पे यूज होगा। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी, आगे लिखा हुआ है लेट्स हिम गो टू सिनेमा। ध्यान से सोच समझ के देखो, यदि कभी भी आपको, यदि कभी भी इस क्वेश्चन को ध्यान से, यदि कभी भी आपको सेंटेंस लेट्स या लेटस से मिलता है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत काम की चीज है। यदि कभी भी सेंटेंस आपका लेट्स या लेटस से मिलता है, तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, आपको कुछ भी नहीं देखना है। न तो सेंटेंस आप ये देखोगे कि नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब ऐसी बातें आप लोगों को नहीं देखनी है, चाहे कुछ भी हो, है ना। बस आपको एक चीज आपको याद रखनी है, वो चीज क्या है कि लेट्स या लेटस कभी भी जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हमेशा चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, हमेशा चेंज हो जाएगा सेल वे में, हमेशा चेंज हो जाएगा सेल वे में चेंज हो जाएगा। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन कब, जब लेट्स या लेटस मिलेगा। अब आगे जाओगे ना, यहां तो लेट हिम गिवन है ना। यदि आपको यहां पे लेट हिम मिलता है, या हो सकता है कि यहां पे आपको लेट हर मिल जाए, लेट यू भी हो सकता है, या यहां पे आपका लेट देम भी हो सकता है ना। यदि ये केस आपको मिलते हैं तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन टैग बनाएंगे विल यू। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया। दोनों केस को आप लोग चिपका लीजिए, दोनों केस को जल्दी जल्दी आप लोग चिपका लीजिए। यदि आपको लेट्स या लेटस मिलता है तो सेल वी होगा, यदि आपको लेट हिम, लेट हर, लेट यू, लेट देम आपको मिलता है तो विल यू बनेगा। ओके समझ आ चुका है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, यहां पे लेट्स गिवन है तो आप आंख बंद किया तो आप लोग यहां पे सेल वी लगा दो, बस आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। यदि लेट हिम गिवन है तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, हम लोग यहां पे विल यू लगा देंगे। हम लोग क्या लगा देंगे, विल यू हम लोग यहां पे लगा देंगे, हाँ या ना। फाइनल, समझ गए। ओके देखो यहां पे समझाया हुआ भी है ना। यदि आपको यहां पे लेट के लिए समझाया जाता है, यहां पे लिखा हुआ लेट्स, या यहां पे लिख देता हूं मैं लेट्स और लेटस, है ना। इनका क्या बनेगा, सेल वी बनेगा। लेट हिम, लेट हर, लेट देम मिलेगा तो हम लोग विल यू और विल यू बनाएंगे। ओके फाइनल, ठीक है। चलो अब आ गया नेक्स्ट एंड लास्ट केस बेटा, इसको भी ध्यान से समझ लो। देखो यहां पे देखोगे आप लोग, हम लोग हमेशा बोलते हैं ओपन द विंडो, है ना, हैव सम मोर स्वीट, या कभी कभी हम लोग टी बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपको मिल गए, कहीं ना कहीं आपको भी समझ आ चुका होगा कि इन सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव। हिंदी की बात की जाए तो हम इनको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। और ये जो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो होती है कि इन सेंटेंस को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि V1 से इनको बनाया जाएगा। यानी कि यदि कोई भी सेंटेंस आपको V1 से मिलता है, वर्ब की पहली फॉर्म से मिलता है, यदि आपको V1 से मिलता है या आपको पहली फॉर्म से मिलता है, एक ही बात ना, तो आप लोग उसका जब क्वेश्चन टैग बनाओगे, आप लोग बना सकते हो या तो विल यू बना दो, या आप लोग यहां पे वुड यू बना सकते हो, वुड यू, है ना, या आप लोग यहाँ पे वांट यू बना सकते हैं। तीनों में से ना कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी बना देना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, विल यू, वांट यू या वुड यू, तीनों में से कोई भी एक बना देना, है ना। कब, जब आपको यहाँ पे V1 मिलता है। पहले देखो यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, यहाँ पे हम लोग विल यू बना देंगे, यहाँ पे आपका वुड यू बन जाएगा, बस बात खत्म। ये आपका क्वेश्चन टैग होगा। समझ आ गया, हाँ समझ आ चुका तो बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। देखो यहाँ पे समझाया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज विद पॉजिटिव सेंस विल नॉट ऑफ वांट यू इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। मतलब जब आदेशात्मक वाक्य आपको मिलते हैं पॉजिटिव सेंस के साथ में, तो आप उनका
विल यू या वॉन्ट यू बना सकते हो, ठीक है, विल यू या वॉन्ट यू बना सकते हो। आगे लिखा हुआ है जब आपको आदेशात्मक वाक्य में कोई भी ऐसा लगता है कि एनोइस की बातें हैं या इरिटेशन की बातें हैं, कहते हैं चिड़चिड़ा, कुछ ऐसा कि कुछ नेगेटिव सा केस मिलता है, तो इनका क्वेश्चन टैग आप लोग कांट यू भी बना सकते हो। आगे लिखा हुआ है जब कुछ ऑफर किया जाए, जब कुछ ऑफर किया जाए तो हम लोग उसका वुड यू बना सकते हैं। ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो तीनों केस में। देखो तीनों केस में ये चीज भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम मानता भी नहीं हो। जब आपको सेंटेंस की सेंस पॉजिटिव मिलती है तो आप लोग कोशिश कीजिए विल यू या वांट यू बनाने की। सेकंड केस इन्होंने समझाया है क्या, जब एनोइस या इरिटेशन की बातें की जाए तो आप लोग कांट यू बना सकते हो। थर्ड केस क्या है, जब आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं भाई, उसमें कुछ ऑफर किया जाए, कुछ दिया जाए ना, जैसे अभी ऑफर किया था भाई आप क्या कुछ स्वीट लेना चाहते हो या चाय पीना चाहते हो, कुछ ऑफर किया जाए तो हम लोग उसका हमेशा क्या बना सकते हैं, उसका हम लोग वुड यू बना सकते हैं, है ना। ये बातें आप लोग बेटा सभी लिख लीजिए, तीनों केस यहाँ पे बहुत कीमती है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका टॉपिक था आज का क्वेश्चन टैग, है ना। हम लोगों ने बिल्कुल भाई बेस से लेके जो 15-16 पॉइंट होते हैं ना, सभी पॉइंट हम लोगों ने जान लिए, 1 बाय 1 हम लोगों ने समझ लिया है बेटा। अब आपका सिलेबस ना बिल्कुल ये मान के चलो कि कंप्लीट होने वाला है। अभी आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक क्लास में निपटा देंगे, एक ही क्लास लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भाई हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। बस आपका क्या है, इसके बहाने आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। एसवीए पे एक दिन लगाएंगे, उसके बाद बचेगा आपका प्रीपोजिशन। 3 क्लास हम प्रीपोजिशन को देंगे, यानी कि 20 तक आपका ये सिलेबस हम लोग निपटा देंगे। और 20 के बाद 5 दिन, 20 के बाद 5 दिन क्लोज टेस्ट, फिलअप, अनसीन पैसेज, एक एक दिन इन सभी को देंगे, PQRS और आपके S1 और S6 वाले सेंटेंस, तो 5 दिन उनको देंगे। 25 को सिलेबस आपका फिनिश, 25 को आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अब बचेंगे कितने दिन, 10 दिन हम लोगों के पास बचेंगे, 25 से लेके 6 तक, ऐसे वैसे बचेंगे 12 डेज आपके पास बचेंगे। तो 10 to 12 डेज में एक दिन में एक टॉपिक फिनिश भाई। 26 को नाउन के क्वेश्चन, नाउन फिनिश, अगले दिन प्रोनाउन के 100 क्वेश्चन तो वो भी फिनिश, यानी कि 50-50 100 60 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे एक क्लास में, जितने कोशिश की जाएगी बिल्कुल स्पीडली, ये गलत है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा। अब जो आपके 31 आएगी, 31 आएगी, उस दिन हम लोग एक महामोक लेके आएंगे, वो आपका जीएस का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा और मैथ का भी होगा, मतलब कंप्लीट आपका मोक होगा। उस दिन हम लोगों की मुलाकात होगी बेटा। तो सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, सभी बच्चे अब आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए एग्जाम देने के लिए। अब इतना सिलेबस दिया बेटा, शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि किसी फैकल्टी ने CDS के बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल एक टॉपिक वाइज सिलेबस फिनिश किया है और बेस प्लस क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक का मॉक भी मैंने लिया है, तो बेटा आप लोग खुद जान जाओ आप लोग कितनी मेहनत हम लोगों ने की होगी। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने इतना साथ दिया है पहले दिन से आज तक, अभी तक इतना साथ जो आप लोगों ने दिया है, बहुत मजा आया क्लास लेते टाइम, ऐसा ही मजा हम लोग आगे भी लेंगे। देखो पहले तो कोशिश की जाए कि मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम निकल जाए, सभी का एग्जाम पास हो जाए, जिस बच्चे ने मेहनत की। जिसने नहीं की भाई उसके लिए तो क्या बोले, देखो कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ, जिसने दम लगाया, बिल्कुल कहते ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा दम लगाया, तो बेटा आप सभी का पहली बात तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बाय द वे यदि नहीं भी हो पाया, बाय द वे लगता कि कोई चीज रह गई, इंग्लिश निकल गया, जीएस नहीं हुआ, जीएस निकल गया, इंग्लिश नहीं हुआ, मैथ्स निकल गया, इंग्लिश नहीं हुआ, इंग्लिश निकल गया, मैथ्स नहीं हुआ, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा। यदि हो जाएगा ना तो अगला जो एग्जाम आएगा 2021 का सेकंड जो एग्जाम आएगा ना, एक एक बच्चा अगेन बैच में आएगा, जो कमी हुई है उस कमी को निकालेगा। आने वाले टाइम में हम लोग आपका एक पेड बैच भी लेके आएंगे, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस दूंगा, मैक्सिमम चीजें आपको दूंगा। आप अपने आप का बेस मजबूत कीजिए। मैंने बस यही कोशिश की है कि आपका एक बार आप सभी बच्चों का बेस बन जाए।
बेस बनने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सभी से यही कोशिश की कि पहले सभी का एक बार बेस बन जाए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे आगे पेड बैच आएगा या नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगेन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कल एम होगा 300 प्लस बच्चों का मिनिमम, क्योंकि SVA टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।